महर्षि कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ। कोई महर्षि कर्दम ने लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं दे दी कि एक टीवी तो देना ही होता है, एक गाड़ी तो चाहिए, ये दहेज तो बनेगा ही बनेगा। हम अनपढ़ गमार मूर्ख ब्रजवासी फिर भी हम आपसे निवेदन करें, कोई धर्मशास्त्र में एक भी ऐसा अनिवार्य विषय नहीं लिखा है। प्रेम की बात अलग है कि ये देना ही होता है महाराज, हम आपसे सत्य कहते हैं। केवल ये मात्र दहेज के लिए कितनी कन्याओं के ऊपर अत्याचार हो जाता है, कितने पिताओं को बड़ा बड़ा ऋण लेना पड़ता है, दुराचार करना पड़ता है। हमारी और ये पूरी कथा मंडल परिवार और संतों का परिश्रम सफल हो जाएगा अगर यहाँ के एक व्यक्ति ने भी इस कथा के बाद संकल्प कर लिया कि हम आज के बाद कन्या विवाह कोई दहेज नहीं लेंगे महाराज। ये श्रेष्ठतम आचरण है शास्त्र का। हमारे यहाँ की पद्धति से इस व्यवस्था का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। हमारे पिताजी तो कहते दहेज का टीवी देखोगे तो छाती में भी टीवी होगा महाराज। ऐसा ही होता है। आज सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान देखना हो तो किसी हिंदू शादी में चले जाइए, उससे बड़ा अपमान आपको कहीं नहीं मिलेगा। यज्ञ का, ब्राह्मण का, संत का, वेद का, आतिथ्य का, नशे में धुत बैठा स्वाहा स्वाहा कर रहा है, कौन सा देवता आहुति लेगा? अरे रात्रि के समय तो यज्ञ भी नहीं हो सकता, सूर्यास्त के बाद तो वेद भी नहीं बोला जा सकता। मुगल के राज्य में छुप करके ब्याह करना पड़ता था, इसलिए पद्धति शुरू हुई। अब कौन सा आपको बांधे बैठा है, इसलिए आनंद से विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर खाना पिलाना अलग कर लीजिए, पर जहाँ यज्ञ कुंड होए वहाँ पवित्रता का ध्यान रखकर खूब विधिवत व्यवस्था के द्वारा खूब सस्नेह प्रेम के साथ मंगलमय भाव से ब्याह को संपन्न कीजिए। यही उसकी मंगलमयी श्रेष्ठतम विधि है, व्यवस्था है। इसलिए आज सनातन धर्म का खंडन इसीलिए रूप में हो रहा है। प्रेम से उस संपन्न को, उस व्यवस्था को संपन्न कीजिए। महाराज महर्षि कर्दम का मंगल में विवाह हुआ। जब पहले दिन प्रथम रात्रि मिलन मंडप में आप दोनों जन विराजे और पहली बार महर्षि कर्दम ने देवहूति जी को देखा तो देखते ही 100 वर्ष की समाधि लग गई। 100 वर्ष के बाद आंख खोल के देखा तो देवहूति जी उसी प्रकार परायणा होकर के सेवा कर रही थी। जय हो, आपने बिंदुसार तीर्थ में स्नान कराया, अनंत रूपवती दोनों होकर के प्रकट हो गए और विमान के ऊपर घूमते हुए आपके पुत्र पौत्रों का जन्म हुआ, पुत्रियों का जन्म हुआ। महर्षि कर्दम एक दिन छोड़कर जाने लगे तो देवहूति जी ने कहा, ना, आपने पिता को वचन दिया था, ऐसे नहीं जाना, पुत्र को उत्पन्न करके फिर जाना। एक दिन शुभ मुहूर्त में आपके घर स्वयं कपि काम क्रोध लोभादे तान नाशयति विनाशयति कपिलः, जिसका स्मरण मात्र करने से काम क्रोध लोभ मोह नष्ट हो जाए, ऐसे मंगल में दिव्य कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। प्रेम से कहिए, बोलिए कपिल भगवान की।